हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जिंदाबाद ज़बरदस्त। और बात करते हैं तो ये हमारी आज तीसरी क्लास है। हम इससे पहले 2 क्लासें ले चुके हैं। तो हम पढ़ रहे थे भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, तो इसमें पड़ोसी देश हमारे जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा है और इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें हम पाकिस्तान, चीन, इसके साथ बांग्लादेश और इसको डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें म्यांमार है, नेपाल, भूटान, ठीक है, और श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, तो आज ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार की। ठीक है ना, तो म्यांमार तो यह भारत का हिस्सा था। ठीक है ना, तो म्यांमार किसका हिस्सा था? भारत का था, जो 1937 में भारत से अलग हुआ था। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था उसके आधार पर 1937 में इसको भारत से अलग कर दिया गया था। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो भारत के जो 4 राज्य हैं वो म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो जो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो रेड कलर से मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? अपना भारत है। ठीक है ना, और इसके जो साइड में लगा हुआ है ये पूरा म्यांमार है। इस छोटे वाले मैप में आप देख सकते हैं म्यांमार, देखिए ये है। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला ये क्या है? म्यांमार है। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, के बाद मणिपुर और यहाँ पे आपका मिजोरम। ठीक है ना, तो भारत के जो 4 राज्य हैं वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1643 किलोमीटर। ठीक है, तो जो म्यांमार है वो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दिफू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। ठीक है ना, जो दिफू दर्रा है वो भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। ठीक है ना, कौन सा दर्रा है? दिफू दर्रा, याद रखना। इसके बाद इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा था। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। तो याद रखना कि यह भारत का हिस्सा था और 1937 में भारत से अलग हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कितने राज्य हैं आपके? 4 राज्य। ठीक है, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। इसकी लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर और दिफू दर्रा भारत और म्यांमार के बीच विवादित है और उसका पुराना नाम क्या था? बर्मा था। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा मैप में। ठीक है ना, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाला। इसके बाद यहाँ पे आपका ये नागालैंड है, यहाँ पे आपका मणिपुर है और मणिपुर के बाद यहाँ पे आपका ये मिजोरम है। ठीक है ना, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। इसके बाद आता है आपका नेपाल। ठीक है ना, इसके बाद क्या आता है आपका? नेपाल। तो नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है। कैसा देश है? स्थल रुद्ध। स्थल रुद्ध का मतलब होता है जो चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, किसी तरफ पानी नहीं है, इसमें समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ पे क्या है? आपका पूरा पानी है ना, पानी पानी है। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे नीचे पानी है। लेकिन जो नेपाल है आपका, नेपाल देख सकते हैं आप इंडिया के मैप में, ये वाला। ठीक है ना, तो इस तरफ इंडिया से घिरा हुआ है और इस तरफ चाइना से घिरा हुआ है। तो कैसा है? स्थल रुद्ध देश है। सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात की जाए तो कौन है? सबसे पहले तो उत्तराखंड। ठीक है ना, उत्तराखंड आपको देखो दिखाता हूं मैं। उत्तराखंड आपका ये रहा। ठीक है ना, इसके बाद उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये बिहार आ जाता है। बिहार के साथ थोड़ा सा यहाँ पे पश्चिम बंगाल लगता है। ठीक है ना, और यहाँ पे ये पीले वाला ये क्या है? सिक्किम। ठीक है ना, तो उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने राज्य हैं आपके? 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई की बात की जाए तो कितनी है? 1751 किलोमीटर। कितनी है? 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल के खुले संबंध हैं। ठीक है ना, खुले संबंध है, किसी तरह का वैसा विवाद नहीं है, लेकिन एक विवाद काला पानी को लेकर बना रहता है। ठीक है ना। तो काला पानी विवाद क्या है? जो काली नदी है, जिसे हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो जो काला पानी विवाद है, इस छोटे वाले मैप में देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। एक काला पानी, यहाँ से जो नदी निकलती है, तो नेपाल कहता है कि मुझे भी पानी चाहिए, मेरा अधिकार है, और भारत कहता है इस पर मेरा अधिकार है। तो इसको थोड़ा लेके थोड़ा सा विवाद बना हुआ है। ठीक है ना। तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा विवाद है? काला पानी। तो एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काला पानी का विवाद किन किन देशों के बीच विवादित है? तो किन किन के बीच है? भारत और नेपाल के बीच। ठीक है ना। कोई दिक्कत? आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद आता है आपका भूटान। ठीक है ना। अगर इंडिया के मैप में बात की जाए तो ये रहा आपका भूटान। ठीक है ना। तो भूटान भी एक स्थलरुद्ध देश है। ये भी किसी तरह से समुद्र से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है ना। चारों तरफ से घिरा हुआ है देशों से। तो छोटे वाले मैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका भूटान। ठीक है ना। ये आपका भूटान है। यहाँ पे बात करें तो ये क्या है? सिक्किम। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल भी आ जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे ठीक, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे आपका असम है। ठीक है ना। असम जी यहाँ से पूरा ये वाला, ये भी सीमा साझा कर रहा है भूटान से। और फिर यहाँ से ले आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। ये वाला अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य हो गए? एक तो आपका सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 699 किलोमीटर। ठीक है ना। कितनी? 699 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन? भूटान, भारत के साथ। ठीक है ना। तो क्लियर हुआ। अगर भूटान की राजधानी की बात की जाए, ठीक है ना, राजधानी तो वो है थिम्पू। थिम्पू। ठीक है ना। और अगर मुद्रा की बात करें तो नेगोलतरम। ठीक है ना। मुद्रा क्या चलती है? नेगोलतरम। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो इसके बाद है आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो है सिलोन। ठीक है ना। आकृति कैसी है? नारियल जैसी, देख सकते हैं आप यहाँ पे, नारियल जैसा। ठीक है ना। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जो पाक जल संधि है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन किन देशों को अलग करती है। ठीक है ना। तो जो पाक जल संधि है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कई लोग इसमें पाकिस्तान लगा देते हैं, ये बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है ना। पाक से लगता है शायद पाकिस्तान के साथ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। किसके साथ? भारत और श्रीलंका। कौन कौन है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है? पाक जल संधि। ठीक है ना। इसके बाद राम सेतु। ठीक है ना। जो राम सेतु है, तो रामेश्वर द्वीप और पम्बन द्वीप के बीच 48 किलोमीटर का बना हुआ पुल है। ठीक है ना। जो राम सेतु है, तो जो रामेश्वर द्वीप है ये भारत का है, जो पम्बन द्वीप है ये श्रीलंका का है। इन दोनों के बीच बना हुआ है। उसकी लंबाई कितनी है? 48 किलोमीटर। कितनी है? 48 किलोमीटर। तो याद रखना है कि श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो सिलोन है। आकृति नारियल जैसी है। ठीक है ना। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। इसके साथ यहाँ पे आपकी, ठीक है ना, पाक स्टेट यहाँ पे है। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो समझ आएगा आपको यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और
अरेबियन सी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। तो जो खाड़ी होती हैं उनको तो जोड़ने का काम करती है और जो स्थल होते हैं उन्हें अलग करने का काम करती है कौन? ठीक है ना, जल संधि। इसके साथ ही अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका मालदीव। ठीक है ना, देखिए तो मैप में आपको नजर आएगा जो मालदीव है आपका, देखिए ये है। ठीक है ना, यहाँ पे छोटे छोटे से दिख रहा है, ये क्या है? मालदीव, जो इंडिया के नीचे है। तो मालदीव अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे है? अरब सागर में। यह कोरल द्वीप मूंगा का बना है। तो जो हमारा लक्षद्वीप है वो भी कोरल का बना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे कोरल शैवाल आते हैं और वो एक साथ वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर जैसे ही मरते जाते हैं तो उनकी जो अवसाद होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो जम कर एक बड़े स्थल रुद्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो मालदीव है वो किसका है? कोरल द्वीप या मूंगा का बना है। भारत और मालदीव 8 डिग्री चैनल, ठीक है ना, द्वारा जुड़े हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि भारत और मालदीव के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? तो वो है 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल, याद रखना। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? तो भारत और मालदीव को जोड़ता है कौन? 8 डिग्री चैनल। तो आई होप आज आपको समझ आया होगा। मैंने सारे देश, भारत के जो पड़ोसी देश थे वो करा दिए हैं। ठीक है, अगला अपना टॉपिक होगा पर्वत का। ठीक है ना, कौन कौन से पर्वत हैं, कहाँ पे हैं? तो भारत के जो पर्वत हैं उनको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको हिमालय ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में आपको हिमालय के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना, पर्वत किसे कहते हैं, और ये टॉपिक आपको पूरा अच्छे से क्लियर करना है। जहाँ भी आपको समझ ना आए तो कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना, तो जय हिंद दोस्तों। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और शेयर करना। ठीक है ना।